यो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना ये जो लेक्चर है ना द जर्नी वो सीखा, मतलब उसमें देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे उसमें। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप उसको देखो, फिर इस पे आना। ठीक है, एंड पूरा इसका एक प्लेलिस्ट है, तो एक एक करके जो है ना स्टार्टिंग से देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, आज का तो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कैंडल एनाटॉमी। इसका मतलब ये है कि देखो, हम लोग को जो है ना सीआरटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में कैंडल है क्या? उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है? देखो, ये चीज़ तुम पहले भी देखे होगे, समझे होगे, बट इसका थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन का क्या बोलते हैं, इसको आपको अलग तरीके से समझना है। ठीक है? एज़ अ सीआरटी समझना है। पिछले टाइम पे मतलब जो लास्ट टाइम आपने सीखा होगा कहीं से, आईसीटी से या कोई भी मेंटर ने आपको सिखाया होगा कि इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज़ होता है। ठीक है? बट जब तक आप इसको समझोगे नहीं ना कि ओपन, हाई, लो, क्लोज़ क्या है, तो तब तक आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे सीआरटी को। ठीक है? तो कैंडल एनाटॉमी जो है ना, हम लोग को बेसिकली समझना होगा कि एक कैंडल के फॉर्मेशन में हमें जो टाइम है वो उसका कितना ज़्यादा वैल्यू होता है। ठीक है? बिकॉज़ देखो, जब भी हमें कोई ट्रेड मिलना होता है ना, मान लो मार्केट बेयरिश है। ठीक है? ये ओपन है, मार्केट ने एक हाई बनाया। ठीक है? हाई बनाने के बाद मार्केट एक लो बनाता है, फिर मार्केट क्लोज़ देता है। तो अगर अबे यार! हाँ, तो अगर मान के चलो कि बायस जो है डाउन साइड ही है। यहाँ पे अपना कोई पीओआई है, इसको एफईजी मार्क कर लेता हूँ मैं। तो इस पीओआई से जो है ना मार्केट को नीचे आना है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, ओपन के बाद जो हाई बनाएगा इस एरिया में आपको एंट्री ढूँढना है। ठीक है? इस एरिया में जो है आपको एंट्री ढूँढना है। तो इस एरिया में एंट्री ढूँढने के लिए आपको जो है ना लोअर टाइम फ्रेम पे इस एरिया में सीआरटी फाइंड करना है। आप यहाँ पे सीआरटी फाइंड करोगे तो नहीं चलेगा। उसका एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। ठीक है? परफेक्ट टाइमिंग होता है। तो अगर ये कंप्लीट वीकली का चार्ट है, मतलब अगर मान लो ये वीकली का कैंडल है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी सैटरडे तो होता नहीं है, फ्राइडे तक, है ना? सैटरडे, संडे आता है उसमें बिटकॉइन के मार्केट में। बट नॉर्मली फॉरेक्स में जो है ना फ्राइडे तक है। तो 5 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि मंडे को एक कंसोलिडेशन देखने को मिले। ठीक है? ट्यूसडे को एक जुड़ा स्विंग देखने को मिले एंड वहाँ पे हाई ऑफ द वीक, क्योंकि हम वीकली कैंडल्स देख रहे हैं। हाई ऑफ द वीक प्लस हाई ऑफ द डे भी होगा, बिकॉज़ ट्यूसडे को हाई बना रहा है। ठीक है? तो ट्यूसडे का हाई ऑफ द डे होगा प्लस वीकली का हाई ऑफ द वीक होगा। फिर हाई बनाएगा ना जब, तो उस एरिया में आपको जो है ना डाउन साइड की एंट्री ढूँढनी है। तो ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली आपको एक रिवर्सल का एक्सपेक्ट करना है कि एक रिवर्सल आए, वहाँ पे आप प्लान करोगे। फिर कंप्लीट जो है ना वेडनेसडे, थर्सडे तक जो है आपको होल्ड करना है। कभी-कभी फ्राइडे को भी कंटिन्यू करता है, बट कभी-कभी फ्राइडे पे वो ये करता है, या तो वो रिवर्सल ले लेता है या तो रिट्रेसमेंट लेता है, फिर अगले दिन अगेन ओपन होता है। फिर मार्केट अपने हिसाब से ऐसे ही सेम फॉर्मेशन देता है। तो इस चीज़ को समझना जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये कोई पैटर्न ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है? अभी कुछ दिन पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने ये बताया था कि सीआरटी ट्रेड करना कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है? हम लोग कैंडलस्टिक्स जो है उसको ट्रेड करते हैं। हम लोग पैटर्न ट्रेडर्स नहीं हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हम लोग का आईसीटी है। ठीक है? आईसीटी ने हम लोगों को क्या बोला है, एक एफईजी मार्क करने के लिए एक पैटर्न बताया है। क्या पैटर्न है? एक कैंडल होगी। ठीक है? फिर एक दूसरी कैंडल होगी एंड एक तीसरी कैंडल होगी। तो उसमें जो फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल, मतलब थर्ड कैंडल जो है, उसके बीच में जो गैप होता है वो एफईजी है। एक पैटर्न ही है ना, आप इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आप इस चीज़ को फाइंड कर रहे हो। ठीक है? एंड देखो, एफईजी तो हर जगह होता है, बट ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में कौन-सा एफईजी देखना है, कौन-सा नहीं देखना होता है, बिकॉज़ 90% ऑफ द टाइम क्या होता है ना, एफईजी यूज़ होता है एंड 10% टाइम ऐसा होता है, एफईजी को बिना यूज़ किए वो चल देता है एंड कभी उसको टैप करने वापस आता भी नहीं है। ठीक है?
तो इसमें मतलब कोई मतलब नहीं बनता है जब आपके पास उसके परफेक्ट टाइमिंग ना हो। बट इस चीज़ में जो कैंडल एनाटॉमी है, इसमें हमें एक परफेक्ट टाइमिंग पता है, ठीक है? एंड एज़ अ बिगिनर छोड़ो, बताता हूँ मैं आगे के टाइम पे कि आपको पर्टिकुलरली कौन-सा टाइम फ्रेम करना है। अभी जो अ, हाँ, तो कैंडल एनाटॉमी के हिसाब से ना आपको पहली बात तो हायर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, ठीक है? ट्रेड करने के लिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बोला था कि एज़ अ बिगिनर तुम 1 आवर पे रहो। देखो वो कुछ ज़्यादा ही वो डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, ठीक है? मैंने देखा है। अगर देखो मेरा बेस्ट सजेशन पता है क्या है? तुम लोग स्विंग ट्रेडिंग करो। उसमें क्या होगा ना, तुम लोगों को डेली ट्रेड फाइंड करने का नहीं होगा एंड बहुत रेयरली जो है ना, रेयरली इन द सेंस डे के हिसाब से बोल रहा हूँ। डे के हिसाब से बहुत रेयरली मिलेगा, बट मंथली बोल रहा हूँ यार, वीकली के हिसाब से जो 5 दिन होता है, इसमें से कोई ना कोई एक दिन आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। तो कंप्लीट जो है ना, आप एक वीकली कैंडल को ट्रेड करो, उसमें आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करो, कहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। देखो रिवर्सल मंडे को भी आ सकता है, ट्यूसडे को भी आ सकता है, वेडनेसडे को भी आ सकता है, बट ये जो है ना, ये डिफाइन रहता है। कॉमनली जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिवर्सल ट्यूसडे को ही देता है, ठीक है? एंड इस चीज़ को बैक टेस्ट करके देखना। एंड ये बोला ही जाता है बिकॉज़ फर्स्ट स्टेज हमेशा एक्यूमुलेशन होता है, सेकंड स्टेज हमेशा मैनिपुलेशन होता है, थर्ड स्टेज जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्यूसडे को बोला है कि भाई ट्यूसडे को ये रहेगा अपना रिवर्सल रहेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ट्यूसडे ही रिवर्सल रहे, ठीक है? तो वो चीज़ तुम लोग को आइडेंटिफ़ाई करना है पीओआई बेसिस पे। मान लो यहाँ पे मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, फिर वेडनेसडे को इसने पीओआई पे टैप किया, तो उस टाइम पे आपका रिवर्सल पॉइंट वेडनेसडे हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ माइंड में रखना है एंड एक कंप्लीट वीकली कैंडल को ट्रेड करो, ठीक है? एंड अगर आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रो मानते हो ना, तो लास्ट आप जो है 4 आवर की कैंडल ट्रेड करो, ठीक है? अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, तो आप डेली, ठीक है, 1 डे की कैंडल ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आप एकदम ही बिगिनर हो, तो मैं चाहता हूँ आप 1 वीक का कैंडल ट्रेड करो, ठीक है? मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 1 वीक का कैंडल कैसे ट्रेड करना है। वीकली मंडे को स्टार्ट होता है, तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि फ्राइडे तक उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स थे, उसमें कैंडल की क्या फ़ॉर्मेशन थी, ठीक है? तो अगले दिन जो है मंडे को ओपन होगा। फिर अगर बायस डाउन साइड के होंगे तो वो एक हाई एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है? हाई एक्सपेक्ट करेगा सबसे पहले, हाई बनाने के बाद फिर नीचे आएगा, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है ना, ओपन होने के बाद पहले एक लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है। तो लोग सोचते हैं कि भाई इसने पहले लो बनाया है तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे अपसाइड के लिए। भाई पहले बायस तो देख लो यार, बायस कहाँ क्या है? एंड बायस कुछ भी हार्ड नहीं होता है, आपको बस जस्ट ये देखना होता है कि किस साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, नहीं हुई है। अगर इनकम्प्लीट है तो लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो, देन उसके फॉल करने का वेट करो, वरना जो है ना, कोई भी इम्बैलेंस मिलता है तो वहाँ से आप प्लान कर सकते हो, या फिर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ब्रेकर जो भी है, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखो यार, ये हमेशा हायर टाइम फ्रेम होता है। तो हायर टाइम फ्रेम पे जो भी हम फेयर वैल्यू या एफईजी मतलब आईएफईजी या फिर ब्रेकर लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ जहाँ से भी हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो सारा का सारा अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अपना पीओआई होता है, ठीक है? तो उस बेसिस पे एज़ अ बिगिनर लेवल तुम लोग, मैं हाइली सजेस्ट करूँगा वीकली साइकिल को ट्रेड करो, ठीक है? तो वीकली कैंडल साइकिल बोल रहा हूँ मैं फालतू का। वीकली कैंडल, बिकॉज़ वीकली कैंडल के अंदर ही जो है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे फ्राइडे सॉरी फ्राइडे तक होता है, 5 दिन होता है। तो उसमें 5 हिस्से हैं, कोई भी एक डे जो है ना रिवर्सल का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं वीकली ही ट्रेड करके दिखाऊँगा, इंटरमीडिएट एंड ये जो एडवांस लेवल है। देखो मैं 1 आवर पे करता हूँ, 1 आवर पे थोड़ा मुश्किल है, मैंने उसका स्टार्टिंग में थोड़ा फॉरवर्ड टेस्टिंग के एग्ज़ीक्यूशन के साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग भी बताई थी, उसमें 68% कुछ जो है ना रिज़ल्ट आया था उसमें, रिज़ल्ट इन द सेंस एक्यूरेसी निकली थी उसकी, ठीक है? तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा तुम 1 आवर करो, 4 आवर बेस्ट है, 4 आवर में भी मतलब एज़ अ बिगिनर लेवल बहुत टफ होता है। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है? बहुत लोग जानते भी होंगे, बट वो जो है ना, वो वीकली लेवल पे ही ट्रेड करता है, ठीक है? 3 फेज़ वाला एक अकाउंट मिल रखा था, तो उसने फेज़ 1, फेज़ 2 ईज़िली पास कर लिया है, बहुत फ़ास्ट भाई, बहुत फ़ास्ट लिटरली भाई, वो बहुत अच्छे से लर्न कर रहा है, ठीक है? मैं भी तुम लोगों से यही एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम लोग हायर टाइम फ्रेम देखो
इसमें क्या होता है ना, रिस्क थोड़ा कम बनता है और जो रिवॉर्ड होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाई आरआर के रिवॉर्ड में, मतलब हाई आरआर वाले ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है? सिंपल बोलने का यही मतलब है। तो तुम लोग जो है ना डेली के नीचे जाओ ही मत, ठीक है? डेली कैंडल के नीचे जाओ ही मत। डेली कैंडल की एंड वीकली कैंडल की जो एनाटॉमी है उसको अच्छे से पढ़ो, एंड अगर आप चाहो तो आप मंथली कैंडल भी ट्रेड कर सकते हो। वो कैसे पता है? अभी ये 1 मंथ के चार्ट में जाता हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहले सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ। यहाँ पे तुम देखोगे ना, ये एक सीआरटीएल है ये, ठीक है? स्वीप किया, यहाँ पे क्लोज किया, सीआरटीएच। तो कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, एज अ बिगिनर यहाँ पे एंट्री मारोगे अप साइड, ठीक है? तो ये क्या है? मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल। एंड मंथली कैंडल के हिसाब से इसने देखो ओपन के बाद जो है एक भी वो नहीं किया है, मतलब डाउन साइड की तरफ ये कभी आया ही नहीं। ऐसे केस में आपको कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेना है, ठीक है? तो अभी मंथली कैंडल के ओपन के बाद मेरे को अप साइड के लिए सीआरटी के टर्टल सूप ढूंढना है, ठीक है? टर्टल सूप किस ऑफ डेथ ढूंढना है। तो अभी एक टाइम फ्रेम कम जाऊंगा जो कि हमारा 1 वीक का टाइम फ्रेम होगा, ठीक है? तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे कोई भी टर्टल सूप किस ऑफ डेथ नहीं हुआ है। तो अभी 1 डे, ओके, 1 डे में भी यहाँ पे कुछ खास आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है? किस ऑफ डेथ जो है केओडी, वो एक स्विंग, नियरेस्ट स्विंग लेके भागेगा, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नियरेस्ट स्विंग नहीं है। ओपन यहाँ पे हुआ था, ये अपना मंडे 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर यहाँ पे ओपन हुआ था। अभी 4 आवर पे चलेंगे। देखो बेसिकली जो है ना मंथली लेवल के हिसाब से वीकली पे या फिर डेली पे मिल ही जाता है फॉर श्योर, ठीक है? बट कभी कभी नहीं मिलता है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम जाना ही होता है। ओके, अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिकली वापस नीचे इसीलिए नहीं आता है बिकॉज़ यहाँ पे 4 आवर का एक एफईजी है ना, मार्केट डायरेक्ट उसी के अंदर ओपन होता है। ठीक है? एंड अगर ये चीज़ हमें पहले पता होती तो हम इस वाले टर्टल सूप के ऊपर एंट्री मार सकते थे, ठीक है? टर्टल सूप केओडी। बट क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है एंड थर्ड कैंडल का हमें ओपन का वेट करना होता है, तो तुमको वेट करना है कि ये एक फॉर्मेशन दे। तो ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया। ध्यान से देखो यहाँ पे एक स्विंग लो है, ठीक है? ये एक स्विंग है, ये 3 कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो एक स्विंग हो गया ये। तो स्विंग को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा क्या है ये? टीएस केओडी। अब थर्ड कैंडल का टीएस केओडी हो चुका है यहाँ पे। अगर ये जो है ना ओपन होके यहाँ पे इसका लो लेता तो यहाँ पे केओडी होता, बट यहाँ पे हो रहा है। तो ये 4 आवर है, 4 आवर के हिसाब से 15 मिनट पे अपनी एंट्री रहती है। तो हम 15 मिनट पे जाएंगे। ओके, 15 मिनट से पहले एक बार 1 आवर देख लेते हैं, बिकॉज कभी कभी होता है ना बटरफ्लाई सेटअप बनता है, तो उस केस में फिर वो करना पड़ता है, मतलब तो ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे था मैं? 15 मिनट में ना, 15 मिनट। तो यहाँ पे जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना है, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, मॉडल वन ढूंढना है। तो मॉडल वन फाइंड करने के लिए हमें सिंपली थोड़ा सा रिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे जब रिफाइन करने जाओगे ना, यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला एरिया है, ठीक है? लास्ट जो है ना अपना ऑर्डर ब्लॉक ये वाला एरिया है। तो एक पीओआई हो गया, पीओआई के साथ अपना ये केओडी भी हो गया, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर लिख दिया यार। तो हमें यहाँ पे मॉडल वन ढूंढना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो फर्स्ट मॉडल वन जो है वो फेल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना ये एंट्री देता है बट ऐसे लग जाता है।
फिर सेकंड वाला जो होता है ना, ये वाला कहलाएगा। सेकंड जो है वो ये है, जिसमें भी एसएल लगता है, एंड थर्ड वाला ये है, जो कि है बिना एसएल लिए ही ऊपर चले जाता है। देखो, एसएल लगना कोई बड़ी बात नहीं है, एसएल लगना कॉमन है, लॉस सबके होते हैं। एंड आईसीटी के एक कैंडल के हिसाब से ये भी एक टाइप का वो रहता है। जैसे मान लो कि ये अपना सीआरटी का कैंडल है फर्स्ट वाला, ये सेकंड कैंडल है, तो ये क्या करता है, इसका भी हाई लेता है ये, ठीक है। फिर एक और कैंडल हाई बनती है, फिर इसका भी हाई लेता है, फिर एक लास्ट कैंडल होती है जो एक बार, दो बार, तीसरी और थर्ड टाइम में जो होता है ना, वो पूरा फुल एक्सपेंशन दे देता है, ठीक है। एंड ये मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा, उसकी जो प्राइवेट मेंटरशिप है वो अगर आप देखने का कोशिश करोगे ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा ये वाला पैटर्न। फर्स्ट एसएल, सेकंड एसएल, एंड जो थर्ड वाला है यहाँ पे एक्सपेंशन देता है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखो, एंड एसएल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एसएल लगता भी है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, छोटा सा एसएल है। पहले इसका आरआर देख लेते हैं, फिर एसएल के साथ हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली में ये कितना वो गया था, रिस्क लिया था, एंड कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट हम दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो पिप्स के हिसाब से अगर हम वन लॉट मान के चले, तो ये अपना कितना बना रहा है, 1699, 700 मान लेते हैं, 1700। तो प्रॉफिट हुआ 1700 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एंड एसएल रिस्क कितना गया था, 187। अब इसके जो है ना, जितना एसएल गया है उतना हम देख लेते हैं कितना है। ये वाला एक फेल हुआ था, ये कितना है, 131, 134, 134 प्लस 87 कितना होता है भाई, 134 प्लस 87, एक सेकेंड, 134, 221 होता है, ठीक है। उसका जो होता है 221, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपना कितना बचता है भाई, अपना आंसर कितना बचता है, मतलब कितना प्रॉफिट है, 405, 480, मतलब 1480, ठीक है, 1480, 81 अगर इसको जीरो मान लेंगे ना, तो 1480, 400 नहीं, सॉरी 500, चार, हाँ सही तो है, 480, 1480, ठीक है। तो अगर इसको हम ज़ीरो मान ले, $1 कम कर लेते हैं, तो अपना ऑल तब भी जो है ना, नेट प्रॉफिट अपना $1480 बनता है। तो सिंगल ट्रेड का ये फ़ायदा होता है स्विंग ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसने बिना किसी प्रॉब्लम के इसने जो है ना कंप्लीट डन कर दिया, ये मंथली कैंडल का हुआ है। तो जस्ट इमेजिन करो, आपका रियल अकाउंट है, एंड आपके टोटल कितना, $500 आपने भराया है उसमें, मतलब $500 का बैलेंस है उसमें। अगर आप $187 का रिस्क करते हो, तो आपको $1700 प्रॉफिट मिलेगा। तो देखा जाए तो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:9, ठीक है। ये और अच्छा होता, बट यहाँ पे ये लो नहीं लगाया ना, अगर ये लो लगाया होता ना तो 1:10 से प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये है कैंडल एनाटॉमी, आपको समझना है कि कैंडल ओपन होने के बाद एक लो लगाएगा, एंड ये बुलिश मार्केट है, हमें कैसे जाना,
ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल की वजह से, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का जो CRTL होता है उसको सेकंड कैंडल ने स्वीप किया एंड थर्ड कैंडल ओपन होते ही हमें एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो ये था अपना कैंडल एनाटॉमी। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है ना आप लोग वेट करो, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, अच्छे से ट्रेड करो एंड कोई भी डाउट होता है तो पूछो मेरे से, ठीक है। एंड एक और बात भाई, जिनको गोल्ड ट्रेड करना पसंद है उनको, उनके लिए जो मैंने मेंबरशिप में एक वीडियो ऐड किया है, ठीक है, 1 आवर मॉडल बोल के, वो मैंने डिज़ाइन किया है स्पेशली जो है गोल्ड ट्रेडर्स के लिए एंड वो काफ़ी अच्छा काम करता है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका डाउट भी मेरे से पूछ सकते हो फ्री में, ठीक है। एट द एंड आप लोग जो है मेंबरशिप का जो है ना पे करके ही वो वीडियो देख रहे हो, इसीलिए वो फ्री है। बाकी डाउट वगैरह जो है ना प्राइवेटली पूछोगे आप एंड फ्री है वो। मैं डाउट वगैरह जो है ना क्लियर करके दे दूंगा मैं, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।